हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के इस वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग 0.1 नॉर्मल H2SO4 को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और उसको हम लोग कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा H2SO4 है ये एक प्रकार का सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। मीन्स जब हम इसका एक 0.1 नॉर्मल का सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं तो हम वहाँ पे श्योर नहीं होते हैं कि ये 0.1 नॉर्मल है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग उसको जो हमारा है सोडियम कार्बोनेट उसके अगेंस्ट हम वहाँ पे स्टैंडर्डाइज करते हैं और उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है एक तरह से सोडियम कार्बोनेट है ये हमारा यहाँ पे प्राइमरी स्टैंडर्ड है और जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है ये यहाँ पे हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। ये या हम कह सकते हैं कि इसकी जो हमारी कंसंट्रेशन है वो हमें एग्जैक्टली नोन नहीं है। तो अगर हम प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी जो रिएक्शन है ये हमारे है एक तरह से जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है उसके स्टैंडर्डाइजेशन का ये प्रिंसिपल है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 मोल लेते हैं सोडियम कार्बोनेट को और उसको 1 मोल जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ में जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पे फॉर्म करता है सोडियम सल्फेट को फॉर्म करता है 1 मोल और 1 मोल यहाँ पे ये वाटर को फॉर्म करता है और 1 मोल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ये यहाँ पे फॉर्म करता है। और ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमारे जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके स्टैंडर्डाइजेशन का प्रिंसिपल है। अब हम लोग अपने रिएजेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या प्रिपेयर करते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो अगर जो हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड उसके हम मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा होता है जो होता है मॉलिक्यूलर वेट ये होता है 98 ग्राम पर मोल होता है। तो इस प्लेस पे अगर हम H2SO4 के फार्मूले को देखते हैं तो इस प्लेस पे हमारे हम कह सकते हैं कि 2 H2 हैं जो कि यहाँ पे रिप्लेस हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 98/2 और ये हमारा 49 यहाँ पे हो जाएगा। तो जो हमारा हम कह सकते हैं अधिकतर हमारे जो H2SO4 होते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं और जो हमारे एक तरह से लैब वगैरह में आते हैं वो हमारे कंसंट्रेटेड H2SO4 होते हैं। अगर जो हमारा है कंसंट्रेटेड H2SO4 उसका जो स्ट्रेंथ है अगर वो 97% है तो अगर हम उसकी बात करते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी होगी तो ये हमारा 1.84 इसकी डेंसिटी होती है। तो अगर हम ये कहें कि जो हमारा है 100 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 है उसके अंदर हमारा कितना एग्जैक्टली H2SO4 है तो हम यहाँ पे इस चीज़ को एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा मास होता है ये हमारे वॉल्यूम और डेंसिटी का मल्टीप्लाई होता है। तो इसका जो हमारा है एक तरह से वॉल्यूम है वो कितना है, ये है 1000 ml है और जब हम इसकी जो डेंसिटी है 1.84 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाता है 1840 ग्राम H2SO4 हमारे 100 जो हमारा है एक तरह से 1000 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 है उसके अंदर हमें देखने को प्राप्त होगा। तो ये जो हमारी कैलकुलेशन है इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर जो हमारा H2SO4 है वो 100 एक तरह से 100% का है तो उस कंडीशन में उसमें होगा 1840 ग्राम H2SO4 हमारे 100 ml H2SO4 में होगा अगर H2SO4 हमारा 100% प्योर है। बट यहाँ पे जो हमारा है H2SO4 वो कितना है, 97% का है। तो अब हम लोग अगर हमारा H2SO4 97% का है तो उस कंडीशन में उसके अंदर कितना H2SO4 होगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द H2SO4 इसमें कितना होगा, ये होगा हमारा 1840 इंटू द जो हमारा इसका स्ट्रेंथ है दैट इज द 97/100। तो इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा वो क्या होगा 1784.8 ग्राम इन 97% H2SO4। तो अगर हम इस प्लेस पे आसान तरीके से ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक तरह से कंसंट्रेटेड H2SO4 है जो कि 97% का है उसके हर 1000 ml में हमें हम कह सकते हैं 1784.8 ग्राम H2SO4 देखने को
प्राप्त होगा। अब हम लोग इसकी नॉर्मेलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी नॉर्मेलिटी के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो हमारा है 97% का कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, उसकी अगर हम देखते हैं नॉर्मेलिटी तो वो क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे इसका जो हमारा आता है एक तरह से वेट आता है वो है 1784.8 यहाँ पे है। ये जो यहाँ पे है पॉइंट, ये जो है हो गया है गलती से, तो ये हमारा पॉइंट इस प्लेस पे है अपॉन 49, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आएगा, दैट इज द 36.42 N। या हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो H2SO4 है वो 97% का है तो उसकी जो हमारी नॉर्मेलिटी होगी वो कितना होगी, ये होगी 36.42 नॉर्मल हमारा H2SO4 ये होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको 0.1 नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि अगर हम 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर करेंगे तो हमें इसमें से कितने ml H2SO4 को 1000 ml वाटर में डिसॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा है फार्मूला वो हम लोग यूज करेंगे N1V1 इक्वल टू N2V2 को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो जो हमारा ये इस प्लेस पे है एक तरह से H2SO4 है, उसकी हमारी जो है नॉर्मेलिटी दैट इज द 36.4, और यहाँ पे हमें V2 को निकालना है कि इसका हमें एक तरह से कितना वॉल्यूम यूज करना है और हमें कितना प्रिपेयर करना है। 0.1 नॉर्मल हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है और 1000 ml हमें यहाँ पे इसको प्रिपेयर करना है। तो जो हमारा हो जाएगा V2 वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0.1 इंटू 1000 अपॉन 36.4, और इसको जब हम लोग एक तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.747 आ जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.75 ml। तो आसान तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर जो हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 है उसकी जो स्ट्रेंथ है 97% है, तो अगर हम उसका 2.75 ml लें और उसको हम लोग 1000 ml जो हमारा है एक तरह से वाटर है उससे उसका वॉल्यूम 1000 ml अगर हम मेकअप कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा H2SO4 यहाँ पे फॉर्म होगा वो हमारा होगा 0.1 नॉर्मल H2SO4 होगा। तो इसमें हम लोग जब इसको प्रिपेयर करते हैं तो इस चीज़ का वहाँ पे ध्यान रखते हैं कि जो हमारा एक तरह से वाटर है उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 100 या एक तरह से 200 ml लेते हैं, और जो हमारा H2SO4 है उसको हम लोग उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं, और उसके बाद में हम उसको फिर उसका वॉल्यूम वहाँ पे मेकअप करके 0.1 नॉर्मल H2SO4 को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हम लोग जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है सोडियम कार्बोनेट उसका 0.1 नॉर्मल यहाँ पे किस तरह से प्रिपेयर करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो हमारा होता है Na2CO3 है, जो हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट, अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा होता है मॉलिक्यूलर वेट ये होता है 105.988 ग्राम पर मोल, इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट होता है, या हम कह सकते हैं कि 106 ग्राम पर मोल इसका हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इसमें भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे दो जो हमारे हैं Na के रिप्लेसेबल आयन यहाँ पे हमें देखने को प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्लेस पे जो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 106/2, और ये हमारा 53 ग्राम पर लीटर इसका हमारा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो अगर हमें इसका 1 नॉर्मल प्रिपेयर करना होगा तो हम लोग इसका लेंगे 53 ग्राम लेंगे और उसको 1 लीटर डिस्टिल वाटर में हम लोग डिसॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो हो जाएगा एक तरह से सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन यहाँ पे फॉर्म होगा वो 1 नॉर्मल का होगा, बट यहाँ पे हमें 0.1 नॉर्मल का प्रिपेयर करना है। तो इसको हम लोग सिंपली 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5.3 ग्राम अगर हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं और उसको हम लोग 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन फॉर्म होगा वो हमारा 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे होगा सोल्यूशन, जिसको हम लोग एक प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम लोग इसके मेथड के बारे में बात कर लेते हैं कि इस प्रैक्टिकल को हम एग्जैक्टली किस तरह से करते हैं। तो आइए इसको सबसे पहले हम लोग डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। तो ये है हमारा ब्यूरेट, इसके अंदर जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है 0.1 नॉर्मल Na2CO3 उसको हम लोग यहाँ पे ऊपर तक फिल कर लेते हैं जहाँ तक इंडिकेशन होता है, जहाँ तक 0 होता है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं और उसमें हम लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली
अप्रॉक्सीमेटली 10 ml 0.1 नॉर्मल H2SO4 को लेते हैं और उसमें 2 से 3 ड्रॉप मेथिल ऑरेंज, जिसको हम लोग एज ए इंडिकेटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसको इसके अंदर डाल देते हैं। तो इसको जब हम इसके अंदर यहाँ पे वो डालते हैं तो क्या होता है कि इसका जो हमारा कलर है ये यहाँ पे रेड हो जाता है। अब हम लोग इसको एक एक स्टेप करके देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो हमारा था एक तरह से स्टैंडर्ड था, प्राइमरी स्टैंडर्ड था 0.1 नॉर्मल Na2CO3 था, उसको हम लोग सबसे पहले अपना हमारा जो है एक तरह से ब्यूरेट है उसके अंदर फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक हम कोनिकल फ्लास्क को लेते हैं और उसमें हम लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 ml 0.1 नॉर्मल H2SO4 को लेते हैं, जिसको हमें स्टैंडर्डाइज करना है, जिसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन हमको अभी पता करना है। तो उस कंडीशन में जो हमारा फ्लास्क है उसके अंदर हम लोग 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पे डालते हैं मेथिल ऑरेंज को, जिसको हम लोग एज ए इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो हमारा H2SO4 है और जो हमारा है एक तरह से सोडियम कार्बोनेट है, उसको हम लोग आपस में टाइट्रेट करते हैं। तो इसमें जो हमारा होता है एक तरह से Na2CO3 है, उसको हम लोग ड्रॉप बाई ड्रॉप अपने H2SO4 में ऐड करते हैं और इसको हम लोग तब तक ऐड करते हैं वो जब तक कि इसका जो है एक तरह से रेड कलर है वो ऑरेंज कलर में चेंज नहीं हो जाता। जब ये ऑरेंज कलर में चेंज होता है तो वो हमारी रिएक्शन का यहाँ पे एंड पॉइंट कहलाता है। और इस स्टेप को हम लोग कब तक रिपीट करते हैं, इसको हम लोग तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि या तो हमारी कोई 2 वैल्यू सेम नहीं आ जाती हैं, तब तक हम लोग इसको रिपीट करते हैं, या इसको हम लोग सिंपली 3 बार करते हैं और उन एक तरह से तीनों बार में जो हमारी वैल्यू आती हैं उनका हम वहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम लोग इसके कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो हमारा कैलकुलेशन है वो हमारे और जो टाइट्रेशन थे उसी के अनुसार है। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा सिंपल फार्मूला है N1V1 = N2V2 के फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है N1 ये क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ द H2SO4, जिसको हमें अभी डिटरमाइन करना है। उसके बाद में जो हमारा है एक तरह से V1 है, ये है वॉल्यूम ऑफ द H2SO4, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे 10 ml लिया है। तो इसके प्लेस पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10। और उसके बाद में हमारा N2 क्या है, दैट इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ द Na2CO3, इसको हम लोग ये हम लोग का प्राइमरी स्टैंडर्ड है जिसको हमने 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर किया था। और ये जो हमारा है V2 ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द Na2CO3, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया। तो इस कंडीशन में हमें जो नीचे की 3 वैल्यू हैं ये यहाँ पे हमें पता है, इनको हमने कैलकुलेट कर लिया है, इनको हमने डिटरमाइन कर लिया है। तो हम यहाँ पे जो हमारा है N1 उसको आसानी से डिटरमाइन कर लेंगे और इससे जो हमारी H2SO4 की नॉर्मेलिटी आएगी वो हमारी H2SO4 की एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी होगी, या हम कह सकते हैं ये जो हमारा स्टैंडर्डाइज H2SO4 है उसकी नॉर्मेलिटी यहाँ पे होगी। तो आई थिंक सो ये जो आपका मेथड है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।